बारी के बाप को अब इस बात से डर लग रहा है कि अगर कहीं उस मैनेजर ने जिसने परीक्षे को ऑफिस से निकालने की धमकी दी थी, अगर कहीं वो बारी को परीक्षे के ऑफिस छोड़ने के बारे में बता देगा तो कहीं वो फंस ना जाए। इसीलिए शायान साहब उस मैनेजर को नौकरी से निकाल देते हैं। मैनेजर को तो बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि वो शायान साहब की सारी हकीकत बारी सर को बताएगा। मैनेजर बारी के पास आता है और कहता है, बारी सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे शायान साहब ने धोखे से एक केस में ऑफिस से निकाल दिया है। जिस पर बारी कहता है कि तुमने ऑफिस के साथ गद्दारी क्यों की है, ये सजा तो मिलनी ही थी। जिस पर मैनेजर कहता है, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। शायान साहब नहीं चाहते कि आप और परीक्षा मैडम इकट्ठे हों। उन्होंने परीक्षा मैडम को आपकी जिंदगी से निकल जाने को बोला है, इसीलिए परीक्षा मैडम अब आपसे शादी नहीं करेंगी। ये सुनकर बारी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो मैनेजर का गिरहबान पकड़कर कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे डैड के बारे में कोई भी बदतमीजी की, अपनी गलती को तुम मेरे डैड पर मत डालो और दफा हो जाओ यहाँ से। जिस पर मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर शायान साहब से पूछ लीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बारी के दिमाग में काफी से सवालात घूम रहे हैं। क्या वाकई मेरा बाप परीक्षा को मुझसे अलग करने के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकता है? इसी सोच में वो घर पहुँचता है कि वो अपने बाप से इस बारे में सारा कुछ सच सच उगलवा लेगा। लेकिन शायान साहब तो साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि वो मैनेजर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मिनाल राहील को बताती है कि डैड ने बारी के लिए अनाया का हाथ मांगा है। ये सुनकर राहील कहता है, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बारी तो किसी और से प्यार करता है ना, वो अनाया से कैसे शादी कर सकता है? जिस पर मिनाल कहती है, बारी डैड की खुशी के लिए अनाया से शादी करना चाहता है, वरना वो उस लड़की को अभी तक नहीं भूला। जबकि दूसरी तरफ अलीजे पर एक क़यामत टूट पड़ी है। अलीजे किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि तभी रमशा बाहर के दरवाजे के पास तेल गिरा देती है, ताकि जैसे ही अलीजे वहाँ से गुजरे तो उसकी व्हील चेयर फिसल जाए और वह जमीन पर आ गिरे। और ऐसा ही होता है। रमशा किचन में आती है और कुछ ढूंढने का बहाना बनाती है कि तभी अलीजे कहती है, आप क्या ढूंढ रही हैं, मुझे बता दे, मैं ढूंढ देती हूँ। जिस पर रमशा कहती है, बाहर पौधे काफी सूख रहे हैं, मैंने सोचा कि पानी दे दूं, तो इसीलिए कोई चीज देख रही थी। जिस पर अलीजे कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं खुद जाकर पौधों को पानी दे आती हूँ। जैसे ही अलीजे दरवाजे से बाहर निकलती है, उसकी व्हील चेयर फिसलती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। रमशा का तो प्लान कामयाब हो जाता है। जुहेब अलीजे की चीख सुनकर फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है, जहाँ पर सब लोग जमा हो जाते हैं। डॉक्टर जुहेब को आकर बताते हैं कि अलीजे की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, उनका मिसकैरेज हो गया है, आप दुआ करें कि वो बेहतर हो जाए, हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। ये सुनकर जुहेब के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को यूं जाते हुए जुहेब नहीं देख पा रहा, जबकि जुहेब की माँ और बहन तो बहुत खुशियां मना रहे हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बारी अनाया के बाप और शायान साहब की गुफ्तगू सुन लेगा और उस पर सारा राज खुल जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।